कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक जो हैं, आप सभी के जीवन में धन के संबंध में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि हमारे मंगल बाबा जो हैं वह हो गए हैं नीच प्रभावी। पहले गोचर समझ लेते हैं, फिर यह जो केवल धन का जो विषय लिया गया है इसके संबंध में जो परिवर्तन आने वाला है, यह पॉजिटिव रहेगा या कुछ हमारे को सावधानी बना के रखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा जुड़ा हुआ धन है वह थोड़ा सा खर्च होगा या अपव्यय होगा धन का, वह सारी सावधानी के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। 3 अप्रैल 2025 गुरुवार रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 दिन होगा शनिवार रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे हमारे प्यारे मंगल बाबा। मकर राशि के जातक, आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, सूत्र समझ लीजिए। उसके पश्चात आपको बहुत अच्छे से भविष्य में कभी भी ग्रहों के संबंध में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मकर राशि के जातक, जब भी आपकी ये कंप्लेंट बनी रहती है कि मैंने दुनिया देख ली, और ख़ासतौर से जो काल रहा 7.5 वाला, अब जो है मेरी जीवन बिल्कुल सिंपल है, मैं किसी से व्यर्थ में बात नहीं करता हूँ, अकेले में रहना पसंद करता हूँ और एकाकी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। कहने को सब है लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने ठीक निर्णय लिया है तो मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर ग्रहों के आधार पर आपका मंगल ग्रह ठीक काम नहीं कर रहा है। मूल समझ लीजिए, चाहे लगन में कहीं बैठा हो, गोचर के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको। अब दूसरी चीज़, जब भी आपकी शिकायत बनेगी कि सारी चीज़ें ठीक है लेकिन पता नहीं धन जो है बड़ा रुक रुक के आ रहा है या बड़े लंबे समय तक जो है मैं उसकी जो कृपा मिलनी चाहिए धन की, जब मेरे को आवश्यक तब मिल नहीं पाता है, तो मंगल ग्रह से आने वाली ऊर्जा जो है खंडित हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरे ग्रह की ऊर्जा को काट रही है। और जब आपको ये प्रसन्नता बनी रहती है कि हाँ ठीक है, महादेव की पूरी कृपा है, माता रानी की खूब कृपा है, धन के मामले में मेरी कोई शिकायत नहीं, यानी मंगल ग्रह से आने वाली ऊर्जा अच्छी आ रही है, यह सूत्र मूल समझ लीजिए। अब मंगल का नीच प्रभावी होने का केवल एक ही मतलब है कि मंगल ग्रह के पास जो पावर थी वह आधी हो गई है, आधी से ऊपर नहीं जाएगी गोचर के आधार पर। यानी कि लगन कुंडली में जो बैठे मंगल है उनको जो पावर मिलनी चाहिए वह गोचर वाले मंगल उनको आधी ही दे पाएंगे। नीच प्रभावी होने का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि उठापटक शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कर्क राशि है, माता का घर है, चंद्रमा का घर है। अगर चाहेंगे मंगल बाबा उछल कूद करनी, एक्स्ट्रा उछल कूद करनी तो नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो 8वीं दृष्टि मंगल बाबा के पास होती है वह भी कर्क राशि के प्रभाव से बड़ी सौम्य हो जाती है। देखिए कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं नीच के मंगल में भी। हमारे को 3 बातों का ध्यान बना के रखना है। अगर ध्यान बना के रखते हैं, जो थोड़ा सा हमारे को धन का लॉस हो सकता है या धन व्यर्थ में खर्च हो सकता है वह नहीं होगा। उसके बाद 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर धन हमारा आएगा ही आएगा, आना अटल है। जितनी अधिक लगन कुंडली मजबूत होगी उतना ज़्यादा आएगा। लेकिन कोई भी मकर राशि का, चंद्र राशि का जातक जो है वह इस कृपा से वंचित नहीं रहने वाला है। बहुत लंबे समय है, 66 दिनों तक। चलिए, मंगल बाबा बैठे हैं 7वें भाव पर। यह भाव जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, एक भाव पीछे, छठा सेक्शन कर्ज बीमारी शत्रुता का, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, बुध बाबा का घर है। उसके पश्चात 8वां भाव जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ठीक मंगल जहाँ पर नीच प्रभावी हुए उससे एक घर आगे सूर्य का घर है। अभी ना 3 मान्य समझ लीजिए, बुध, चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा और सूर्य हो गए माता पिता तुल्य, और बुध हो गए आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, बेटी होगी, पुत्री होगी, रिश्तों में आपकी बुआ हो गई। इनके साथ यह जो रिश्ते हैं, अगर आपकी मधुरता है, मधुरता चल रही है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी प्रकार का कोई भी धन का अपव्यय देखने को नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी सावधानी में समझा देता हूँ क्या ध्यान रखना है। पहली सावधानी ध्यान बना के रखनी है कि व्यर्थ में अगर आपने किसी को पैसा दे दिया, व्यर्थ का मतलब है कि आपने गा गा के समझा दिया, उसने थोड़ी सी बात घुमाई, आपने कहा कोई बात नहीं हमसे ले लेना, तो ये चीज़ समझेगा कि पूरे 66 दिनों तक उसकी वापसी संभव नहीं हो पाएगी।
ध्यान बना के रखना है। ये तो आपने देखना है, मैं तो केवल एक मूल गणना समझाने का, बड़ी जनरल कैलकुलेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सोच समझ के पैसा दीजिएगा, नहीं तो 66 दिनों तक 7 तारीख तक जो है फिर वो घूमता रहेगा और कुछ भी हो जाए फिर वो जो है उस अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। हालांकि आपसे कह के तो ये लिया जाएगा कि अभी आपको मैं 2 घंटे में वापस कर रहा हूँ, बड़ी अर्जेंट जो ज़रूरत है, इतने लंबे समय तक के लिए 66 दिनों के लिए वो घूम जाएगा। दूसरी सावधानी आपने बना के रखनी है, जहाँ पर भी पार्टनरशिप का सवाल आएगा, जहाँ पर भी बिजनेस पार्टनरशिप का सवाल आएगा, जीवन की पार्टनरशिप यानी पति पत्नी का जो क्षेत्र है, गृहस्थी जो है, वहाँ पर किसी प्रकार का धन खर्च हो सकता है। प्रार्थना रहेगी आपका जीवन साथी के संबंध में, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि किसी प्रकार का विरोध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बात जो है कोर्ट तक पहुँच जाएगी, नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके द्वारा कुछ चीज़ों में खर्चा आपको देखना पड़ सकता है। कपड़े भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है और कुछ ज़रूरतें वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। ना चाहते हुए भी अगर आपने प्लानिंग करी थी कि नहीं आने वाले समय में देखेंगे, थोड़ा गर्मियाँ चली जाए तब देखेंगे, तो ग्रह आपसे यहाँ पर पैसे खर्च करवा देगा ही देगा। बस यहाँ पर जो मूल है वह ध्यान बना के रखना है, किसी भी प्रकार से स्त्री ऊर्जा, खासतौर से माता की तरफ से आने वाली स्त्री ऊर्जा या माता तुल्य रूप में आने वाली स्त्री ऊर्जा जो है वह खंडित नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। तो आपके चंद्रमा अच्छे बने रहेंगे। जो भी जातक पूरी दुनिया से लड़ लेता है यानी कि उसका चंद्रमा अच्छा है, ये सूत्र है, समझ लीजिएगा मकर राशि के जातक। अब तीसरी प्रार्थना मेरी है, अगर आप कुछ कर सकते हो मकर राशि के जातक, ये 7.5 का जो काल खत्म हुआ है उसके पश्चात, जिसको मैंने पहले भी प्रार्थना करी थी, आप ये मानते हो कि अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो मेरा जीवन आज कुछ का कुछ होता, जिसको भी इष्ट मानते हो, जो भी आपके गुरुजन हैं, गुरु बाबा हैं, गुरु माँ हैं, उनको साक्षी मानते हुए उस क्षण को साक्षी मानते हो, बोलो मैंने आपको क्षमा करा और मैं अब आगे बढ़ गया। ये याद रख लेना, बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा यह जो वर्ष है 2025। इस बात को अगर आप स्वीकार कर लेते हो, उसके पश्चात हर हाल में ये चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर जो साइन है 5 नंबर, ये ऐसे ही रहेगा, अष्टम में बैठा रहेगा। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने प्रत्यक्ष पिता का आशीर्वाद, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद और पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद चाहिए। अभी इन 7.5 सालों में वह अच्छे ढंग से नहीं मिल पाया। अब उसका उपाय क्या है? उपाय यह है, और ध्यान रखने योग्य बात है कि हमारे को ब्लेमिंग नहीं करनी है। ये उठा के अपने पिता को ही कुछ शब्द बोल दिए, मतलब उनसे मिले भी नहीं हो, पिता है भी नहीं प्रत्यक्ष रूप में, हर चीज़ के लिए उनको कि उन्होंने ऐसे नहीं करा होता तो आज मैं यहाँ का यहाँ होता, हमारे पितृपूर्वज कभी प्रसन्न ही नहीं होते हैं, इतनी पूजा पाठ करा ली, इसके बदले कि केवल आपका आशीर्वाद है। फिर लाभ ही लाभ देखोगे आने वाले 2.5 साल तक, जून 2027 तक। ये मेरी निजी प्रार्थना है, स्कैनिंग विद्या के आपको सीक्रेट समझा रहा हूँ। अब ये 3 बातों का ध्यान रखोगे तो 3 आशीर्वाद भी मिलेंगे। सबसे पहले तो जिन मकर राशि के जातकों के पास कार्य नहीं है कि करे तो करे क्या, बातें बहुत हो जाती है, काम धंधा कुछ तो आए तो आएगा, खुद चल के आएगा, बस थोड़े से प्रयास करने, एकाकी जीवन में नहीं बंधना है, मंगल को खराब नहीं होने देना है। काम आएगा और काम पहले से है और अधिक मजबूत होगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके सुखों पर पड़ेगा, भौतिकता बढ़ेगी आपके घरों में, समझ लीजिएगा। और निजी प्रसन्नता बनी ही रहेगी, मंद मंद मुस्कुराहट आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे मुखों पे बनी ही रहेगी, समझ जाइएगा इस बात को। ये अटल है चीज़ें, किस प्रतिशत में होती है यह तो आपकी निजी कुंडली पे निर्भर करता है। दूसरा बड़ा लाभ है कि टेंशन फ्री हो जाओगे, हर प्रकार की टेंशन से फ्री हो जाओगे। हर प्रकार की टेंशन यानी कि बेसिक टेंशन क्या होती है किसी भी इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, इससे फ्री हो गए, उसके बीज पड़ जाएंगे इन 66 दिनों में। और अगर कुंडली बहुत ज़्यादा आपकी मजबूत है, निजी कुंडली, तो 66 दिनों में पूरी काया पलट हो जाएगी केवल धन के संबंध में। यह है, अब मैं आशीर्वाद की चर्चा कर रहा हूँ। उसके पश्चात हर हाल में मकर राशि के जातक जो इन वर्षों में 7.5 का जो काल रहा है, इसमें केवल अपने कुटुंब और परिवार के द्वारा ही पीड़ित हैं कि मात्र कहने को रिश्ते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक आशीर्वाद देखने को मिलेगा। दोबारा एकता पनपेगी और सबको पता लगेगा और स्वीकार करेंगे वो सब अपनी भूल और आपसे क्षमा भी मांगेंगे। और रिजल्ट ये मिलेगा आपकी मधुर वाणी से, आपके मधुर स्वभाव से, आने वाला भविष्य भी आपका उत्तम रहेगा। यह इन्हीं 66 दिनों में होने वाला है। और साथ ही साथ जो लिक्विड मनी है वह भी हर हाल में बढ़ेगा।
या आपका जो जोड़ा हुआ धन है उस धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी मकर राशि के जातक, रात गई बात गई, इस फार्मूले को आगे लेके चलिएगा। हो सकता है आपका दुख मैं निजी तौर पे उतना नहीं समझ पाऊँ, लेकिन मूलतः संघर्ष को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो मेरी निजी प्रार्थना है, पास्ट को और वर्तमान को, प्रेजेंट को मिक्स नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। और किसी के प्रति भी ये नहीं कि यह नहीं होता तो मैं आज कहाँ का कहाँ होता, उसको तत्क्षण प्रभाव से क्षमा कर दीजिए। बहुत ज़्यादा धन के संबंध में आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं